तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेम रिएक्शन सीखेंगे, या ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सभी रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन का देखो, पहले हम प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, कैसे डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाओगे। देखो होता क्या है कि ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, हालांकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा हो C डबल बॉन्ड OCH3 टाइप का, मतलब उस कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OCH3 अगर है तो इस टाइप के कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये सबसे पहला तरीका होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कंपाउंड देगा उसको पहचानने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लोग सीखते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है CH3, भैया इसको हम डायरेक्ट CHX3 में कन्वर्ट करते हैं। भैया ध्यान रखना, CHX3 में कन्वर्ट करते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो कार्बोनिल ग्रुप और CH3 वाला बॉन्ड ब्रेक करके भैया CH3 का बना दो हैलोफॉर्म। इसी को बोलते हैं हम हैलोफॉर्म या ट्राईक्लोरोमीथेन भी, ट्राई हैलोमीथेन भी बोल देते हैं। हाँ अच्छा, इस कार्बोनिल से CH3 हटा दो और इस कार्बोनिल पर O- लगा दो तो प्लस GC डबल बॉन्ड O-। अच्छा O- एनायन है तो इसके साथ केटाइन ले लेना बेस का, तो Na+ ले लो। और बाकी भैया NaX वगैरह भी बन जाते हैं। तो ये सब बैलेंसिंग में आएगा कि कौन कहाँ बनेगा। अब मेन बात ये है कि ये जो हैलोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन होता है, ये सबसे खास बात होती है, ये फ्रॉम बेस होता है। बेस का मतलब ये वाला हाइड्रोजन। अब मान लिया अगर ऐसा दे देते भैया GC डबल बॉन्डो CH3 प्लस Cl2 NaOD लिखा होता, तो अगर NaOD लिखा होता तो हैलोफॉर्म जो बनेगा CH3 के बनेगा, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। लेकिन CH नहीं लिखोगे, CD लिखोगे तो CD Cl3 प्लस, अब देखो CH3 हटाओ, कार्बोनिल पर O- लगाओ तो GC डबल बॉन्डो O Na बन जाएगा और प्लस NaCl भी बनेगा। तो अब आइए हम लोग इसकी मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं पूरा प्रॉपर। देखो मैकेनिज्म क्या है, देखो बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में ये कार्बोनिल से C डबल बॉन्डो भैया CH3 कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा कार्बन, और कार्बोनिल के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। अल्फा कार्बन से ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो CH3 को आप लिख लो CH2H और इसकी रिएक्शन आप करा दें NaOH से, तो भैया OH- यहाँ पर बेस का काम करेगा और बेस H+ पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा बताओ, OH और H मिलके गंगा जी बना देंगे और बन गया GC डबल बॉन्डो CH2 Na+। अब ये जो बना है इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, और अगर देखा जाए तो ये कार्ब एनायन है, तो भैया ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बना है। और ये भैया नेगेटिवली चार्ज है
तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है तो अब देखो हैलोजन पर ये अटैक करेगा। अब हैलोजन हम मान लो थोड़ी देर के लिए क्लोरीन ले लें, हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की, या चलो ऊपर वाले के ले लें, पहले वाली जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, पहली वाली रिएक्शन। तो हैलोजन यहाँ पर X2 ले लो, तो X2 के देखो भाई ये है सिग्मा बॉन्डिंग और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो ये CH2 माइनस इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा और ये बॉन्डिंग टूट जाएगा, तो बन जाएगा। अब देखो X माइनस और Na मिल के भैया NaX बना देंगे और बन जाएगा GC डबल बॉन्डो CH2 पर एक हैलोजन जुड़ गया। अच्छा हैलोजन भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है बचा हुआ ये और मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो अगर कोई पूछे ये जो हाइड्रोजन था इसका एसिडिक नेचर और ये जो हाइड्रोजन है तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। अब अगर मोर एसिडिक हो गया तो ये फर्दर बेस से रिएक्शन कर लेगा NaOH से, और NaOH से रिएक्शन करेगा तो इस CH2 को का एक H आप बाहर निकाल लो, तो ये H पर अटैक कर देगा और ये CH माइनस बन गया, तो OH और H मिलके क्या बना देंगे भैया, गंगा जी बना देंगे और बन जाएगा GC डबल बॉन्डो CH माइनस X यहाँ पर लगा रहेगा और ये Na प्लस बन गया। अब फिर ये इनालेट है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इसका अटैक फर्दर हैलोजन पर करा दो, तो जब हैलोजन पर अटैक करा दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर बन जाएगा क्या, NaX। तो बना क्या, GC डबल बॉन्डो C पर अगर आप देखेंगे तो भैया दो हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन बचेगा और दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो गया, अगर और ज़्यादा एसिडिक हो गया तो बेस अब इसको और बढ़िया आसानी से निकाल लेगा एसिड बेस रिएक्शन करके। तो भैया गंगा जी निकाल दो और बना GC डबल बॉन्डो C माइनस पर भैया दो हैलोजन और Na प्लस बैठा दो, जहाँ माइनस जाता है वहीं पर केटायन पहुँच जाता है। अब ये जो ये वाला जो कंपाउंड है ये फिर न्यूक्लियोफाइल बन गया, और अगर न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये फर्दर हैलोजन पर अटैक कर देगा भैया। तो GC डबल बॉन्डो C माइनस X2 Na प्लस, अब ये फर्दर हैलोजन पर अटैक करेगा और ये X निकल जाएगा NaX के फॉर्म में, बन जाएगा GC डबल बॉन्डो CX3 बन गया। अच्छा अब जरा आप सोच करके बताओ, यहाँ पर एसिडिक H तो बचा नहीं, तो अब OH माइनस, अब देखो इतना पता है कि हैलोजन यहाँ पर जब खींचेगा तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़िया बढ़ जाएगा। कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़िया हो जाने की वजह से OH माइनस अब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देगा। तो OH माइनस भैया अब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर इस वक्त OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और अभी तक OH माइनस बेस का काम कर रहा था। अच्छा तो माइनस जाएगा O पे तो Na वहाँ पहुँचा दो, तो बन गया GC O माइनस Na प्लस OH CX3 ये बन गया। अच्छा ये CX3 जो है ये भैया देखो इलेक्ट्रॉन इधर अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस वजह से ये O माइनस इंटरनल अटैक से इसको बाहर कर देता है, और जब बाहर कर देगा तो बन गया GC डबल बॉन्डो OH बन गया प्लस Na प्लस
CH3 माइनस बन गया। अब अगर आप ध्यान दें तो भैया COOH ये आपको एसिड नज़र आएगा, और ये CH3 में जो C माइनस है ये बेस का काम करेगा। तो ये बेस H प्लस आयन फर्दर ले लेगा, और H प्लस आयन फर्दर ले लेगा तो बन जाएगा GC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CHX3। अब आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन कौन वाला था, बताओ। अगर ध्यान दो तो हाइड्रोजन बताओ OH वाला ही तो ले रहा है, ये OH ही तो था बेस वाला। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है ये फ्रॉम बेस होता है भैया, फ्रॉम बेस। और ये सॉल्ट बन गया सोडियम। इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो GCOONA। और एक खास बात और होती है कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है इसके कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला VIP पॉइंट अब बात आएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। इसमें जो पहला स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब रिमूवल ऑफ फर्स्ट एसिडिक H बाय द बेस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसका रीजन ये है, सबसे स्लो स्टेप यही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप। उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी अल्फा H का एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन और फास्ट होती जाएगी, इसलिए पहला स्टेप ही स्लो स्टेप होगा। तो भैया पहला पॉइंट तो यही हो गया, रिमूवल ऑफ फर्स्ट एसिडिक H बाय बेस इज RDS। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इन्वॉल्व इन RDS। तो अगर भैया CH के बजाय CD कर दिया जाए तो CH CD और CT में ये होता है बॉन्ड की मजबूती का ऑर्डर, यानी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो अगर CH के बजाय हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दोगे तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ गई, और बॉन्ड की मजबूती अगर बढ़ जाएगी तो बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाएगा, तो रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। यानी कि आइसोटोप चेंज करने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेंगी। तो इस वजह से, और यह सबसे बढ़िया तरीका ध्यान रखो कि कोई भी दुनिया की रिएक्शन हो, अगर ब्रेकिंग ऑफ CH या CD या CT इन्वॉल्व हो इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगी। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करने का मतलब है कि आइसोटोप चेंज करने पर रिएक्शन के काइनेटिक्स में फर्क पड़ेगा, रेट में फर्क पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट एसिडिक H बाय द बेस इज RDS। और हम ये भी बोलेंगे सिंस, अब आप लोग लिख लेना, सिंस ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड या CD बॉन्ड या CT बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर रिएक्शन शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और एक खास बात है भैया, अटैक ऑफ इनालेट आयन ऑन हैलोजन नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है, हैलोजन आपने कौन सा यूज किया है उसके इंडिपेंडेंट होगी। यानी हैलोजन चेंज करने से हैलोफॉर्म रिएक्शन का भैया रेट चेंज नहीं होगा। और एक बात और, इनालेट आयन अटैक करता है हैलोजन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का ही दूसरा नाम होता है भैया LUMO, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है तो उसमें अटैक करता है। हालांकि हैलोजन्स में फ्लोरीन को छोड़ करके देखा जाए तो जितने भी हैलोजन होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल भी खाली होते हैं,
लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है यानी इनालेट आयन है या कार्बन आयन हाइड्रोजन के डी ऑर्बिटल जो वैकेंट हैं उनमें अटैक नहीं करता, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन होती है भैया, क्यों? चूंकि हाइड्रोजन जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इस वजह से अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम X2 यूज्ड। तीसरी बात भैया, रिएक्शन शो काइनेटिक आइसोटोपिक KIE काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। चौथी बात, इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब पॉइंट आप थोड़ा सा यहां पर और समझें भैया, जैसे अगर मान लिया कभी भी आपको NaOX लिखा हो तो NaOX को आप कंसीडर करेंगे X2 प्लस NaOH। जैसे मान लो कभी लिख दिया जाए NaOCl तो इसको आप क्या मानेंगे भैया, Cl2 प्लस NaOH। ऐसे ही मान लो KOI लिखा हो तो इसको आप क्या मानेंगे भैया, I2 प्लस KOH। या लिखा हो NaOBr तो इसको आप क्या मानेंगे, Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH। और एक बात, अगर मान लिया भैया दे दिया जाए CaOCl2 तो इसको भी, अगर ये सब एक्वस सोल्यूशन है, ये अंडरस्टूड है भैया, ये सब एक्वस फॉर्म में है, तो इसको भी हम भैया Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लें, मान लिया भैया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन I2 KOH से करा दिया जाए तो भैया देखो, अब दोनों तरफ CH3 है कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में, तो किसी एक CH3 को आप हाइलो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और आयोडीन है तो भैया CHI3। और ध्यान रखना CHI3 जो है भैया ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है और जिसका नाम होता है आइडोफॉर्म। और इस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन का नाम भी देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं भाई, कार्बोनिल कंपाउंड देगा, I2 और बेस डाल देगा, तो अगर येलो PPT आ गया तो कंफर्म है कि CHI3 का फॉर्मेशन हुआ होगा। और अगर CHI3 का फॉर्मेशन हुआ है तो वो कंपाउंड ऐसा होगा या उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो जो हाइलो फॉर्म रिएक्शन दे सकेगा। अच्छा, दूसरा क्या बन जाएगा? CH3COO भैया CH3COO के बना दो। हाँ, एक खास बात और होती है, अगर मान लो भैया लिखा होता CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl और इसकी रिएक्शन करा दिया जाता NaOD और Br2 के साथ, ये मान लो होता। बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात जरा सोच करके बताओ भैया, यहां पर देखो CH3 भी है और CH2Cl भी है, तो ध्यान रखना मैकेनिज्म में अगर आप ध्यान दो तो जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता था उसी H को तो बेस लेगा,
तो हाइलोफॉर्म अब इधर वाले का नहीं बनेगा भैया, ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा तो इस वजह से हाइलोफॉर्म इसका बनेगा। अब हाइलोफॉर्म में Br2 है, लेकिन बताओ कई हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से ही है, तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Br लगाओगे तो Cl एक बचा रहेगा। तो यानी कि C पर अब बताओ हाइड्रोजन भी लाना है लेकिन बेस में D है, तो भैया CD और 2 हाइड्रोजन हट के 2 Br आएंगे तो CdBr2 Cl प्लस बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये आपको मिल जाएगा। देखो आसान बहुत है, कुछ एग्जाम्पल्स हम और भी ले रहे हैं। अच्छा, कोई ये पूछ बैठे कि इन दोनों में कौन सा कंपाउंड फास्ट हाइलोफॉर्म देगा, तो ये वाला ज़्यादा फास्ट देगा क्योंकि ये हाइड्रोजन और ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब थोड़ा सा कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम कंपेयर कर ले। जैसे भैया अब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से रिलेटेड, जैसे कंपेयर रेट ऑफ हाइलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें पहला हम ले रहे हैं भैया CH3C डबल बॉन्ड या